नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 वन लाइनर लेकर आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के आज के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये लेटेस्ट वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, तो यदि वह निम्न दाब और उच्च ताप पर है तो वह आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एड्स होने का मुख्य कारण क्या है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाना, जिससे इम्यून सिस्टम कम हो जाना एड्स होने का मुख्य कारण है। एड्स वायरस कौन सा होता है? तो एड्स वायरस की आकृति एक सूची आरएनए की तरह होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर में उपस्थित शैवाल की उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल दिखाई देता है। गलगंड रोग, घेंघा रोग कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बच सकते हैं, क्योंकि इन समुद्री खरपतवारों में क्या पाया जाता है? तो घेंघा रोग को ठीक करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो समुद्री खरपतवार में पाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइकेन इनमें से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, क्योंकि वह अपना रंग बदल देते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्प क्रम फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जमीन के अंदर जो बीज होता है उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट आमतौर पर गन्ने के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब गन्ने के एक भाग में से तने को काट काट कर अगर हम उसको अलग अलग बो देते हैं तो पूरा का पूरा गन्ना तैयार हो सकता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। निषेचन की क्रिया का क्या मतलब होता है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन करना निषेचन की क्रिया कहलाती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प, क्योंकि उसी से ही एक पूरा का पूरा नया पौधा तैयार हो सकता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर में होता है। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम होता है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह खेतड़ी क्षेत्र में तांबे का विशाल भंडार राजस्थान में स्थित है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो धान्य फसल चावल की फसल है भारत की। पत्तियों के दो मुख्य काम कौन से होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण करना और वाष्पोत्सर्जन करना पत्तियों का मुख्य काम होता है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार, ये इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इनको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा धातु सोने के आभूषण बनाते समय मिलाई जाती है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु की श्रेणी में आती है। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस की श्रेणी में आती है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं पेड़, इसीलिए नहीं सोना चाहिए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो भूमि के नीचे मूंगफली पाया जाता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्रदान होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रदान होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों के उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी के नाम से जानते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो इसे हम रानीखेत बीमारी कहते हैं।
दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं? तो लैक्टोमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पशुधन सर्वाधिक है। निम्न में से किसके दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेंडियर के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो अनय पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो यह एक बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह देहरादून में स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो यह आंतों में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा प्रश्न का सही उत्तर है। किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जानते हैं। किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सूअर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए में कोई नेत्र नहीं होते हैं। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो मादा एनोफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो पाषाण मछली सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? तो किंग कोबरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ये खुद नहीं बनाता, पक्षियों के घोंसले में कब्जा करके रहता है। पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्तनधारी प्राणी वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड सही उत्तर हो जाएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो यह चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह फूल की कली से प्राप्त होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा होता है? तो यह केशिका जल का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो यह केवल दिन में प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रश्न का सही उत्तर है। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख काम क्या होता है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना सही उत्तर है। वह तंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? तो वह ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो यह सेव से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं? तो हम द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? तो जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो पीने योग्य जल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा और इसके कारण जलीय जीवन भी प्रभावित होगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो पैर के तलवे पर मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का संसाधन है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की फीमर हड्डी लंबी होती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से की जाती है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तित होना। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापते हैं। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक कितना होता है? तो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस जिसमें जल उबलने लगता है और हिमांक जमना जल का जो है बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तरंग का वेग v है, आवृत्ति n है और तरंग का दैर्ध्य लैम्डा है, तो इसका संबंध कैसे रखेंगे? तो v बराबर n लैम्डा सही उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम ताप संभव ताप कितना है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण प्रश्न का सही उत्तर है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। कमरे को ठंडा कैसे कर सकते हैं? तो संपीड़ित गैस को छोड़कर ठंडा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि की ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है, यही कारण होता है।
समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं? तो आसवन विधि सही उत्तर हो जाएगा। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम ऑर्गेनोलॉजी या ऑन्कोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, ये सीरीज आगे यूं ही चलती रहेगी क्योंकि इस सीरीज में 1000 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन के मैं आपको 10 वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से शानदार सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन हैं। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साइंस के क्वेश्चंस हैं, 100 के 100 इंपॉर्टेंट हैं, तो जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो यह डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में एक भी आंखें नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो आयरन रक्त में पाया जाता है। किण्वन का उदाहरण क्या हो सकता है? तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी किण्वन के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि और पोषक तत्वों को प्रदान करता है? तो पनीर, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क प्रश्न का सही उत्तर है। दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें मीथेन होती है। दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम लैक्टोमीटर कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम सही उत्तर हो जाएगा। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का काम करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता सही उत्तर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी सही उत्तर है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर है बाघ, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, तो आंसर हो जाएगा। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या लेकर चलती है? तो ऊर्जा लेकर चलती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य किरण कितने रंग के होते हैं? तो 7 रंग प्रश्न का सही उत्तर है। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? तो शॉल्स प्रश्न का सही उत्तर है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो एसिटम कहते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका सही उत्तर है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कैसे प्राप्त होता है? तो यह जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला सही उत्तर हो जाएगा। किसके कारण या किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो वॉटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो नीम सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ठंडा पानी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज से उड़ान भरना सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रकाश के छोटे छोटे कण जो हैं जिनसे मिलकर प्रकाश बनता है तो वह फोटोन है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। तो यह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। निम्न में से कौन एक कूट फल है? तो सेब एक कूट फल है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं? तो अल्टीमीटर सही उत्तर है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य में क्या होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। दाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू प्रश्न के लिए सही उत्तर है। भोजपत्र कैसे उत्पन्न होता है? तो बैटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तीसरा द बोर प्रश्न के लिए सही उत्तर है। पृथ्वी के वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी से वापस होने वाला सौर विकिरण पार्थिव विकिरण कहलाता है। सूर्य तब पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? तो प्रशांत महासागर में है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? तो दैनिक ज्वार की स्थिति होती है। वह सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो यहाँ पर वॉन लेक सर्वाधिक या सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल प्रश्न का सही उत्तर है। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षावन प्रश्न का सही है उत्तर है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। प्याज और लहसुन में गंध किस प्रकार की उपस्थिति के कारण आता है? तो इसमें पोटेशियम तत्व की उपस्थिति होती है, इसलिए उसमें गंध होती है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो यह सोलोनेसी कुल से संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो यह छाल से प्राप्त होती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो न्यू कैसल है। किस प्रकार की जलवायु में पॉटजोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य सागरीय प्रश्न का सही उत्तर है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा सही उत्तर है। सदिश राशि कौन सी है? तो वेग सदिश राशि है। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? तो पैराफिन मोम है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो यह साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो किंडमन सही उत्तर है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो 0.75 मीटर होगी। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। प्रोटीन का सबसे अच्छी स्रोत कौन सा होता है? तो सोयाबीन सही उत्तर है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसने किया था? तो लेमार्क का कथन है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण संचार माध्यम से आती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप की जाती है। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम सही उत्तर है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहते हैं। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम प्रश्न का सही उत्तर है। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो वह तांबा है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्ड स्टीनर ने की थी। नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो आयु अंकन का प्रयोग समस्थानिक जो प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं? तो समान संख्या में न्यूट्रॉन आइसोटोन कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो ब्यूटेन होती है। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन सही उत्तर है। मैंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ है? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हुआ है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड सही उत्तर हो जाएगा। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। भारत में मीथेन गैस का बड़ा स्रोत क्या है? तो धान के खेत प्रश्न का सही उत्तर है। मानव में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मूत्र में उपस्थित होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो आरएनए प्रश्न का सही उत्तर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन किरणें हैं। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होती हैं? तो यहाँ अमीनो अम्ल के बीच में उपस्थित होती हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयोग होता है।
कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो कैम्बियम सही उत्तर है। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ऊतक जल में परिवहन का काम करता है? तो पादपों में जल परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। कपास के रेशे किस पौधे के किस भाग से लिए जाते हैं? तो कपास के रेशे पौधों के बीजों पर अधिचर्मी रोम होते हैं। श्वसन मूल किस में पाई जाती हैं? तो जूस या प्लांट में श्वसन मूल पाई जाती हैं। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। गन्ना और गेहूं किसके द्वारा परागकण होता है इनमें? तो गन्ना और गेहूं में हवा द्वारा परागकण होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो पोर्टोमीटर है। किस पशु के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो भेड़ सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 100 क्वेश्चन मैंने कितनी स्पीड में कंप्लीट करा दिया। अगर आप इसी प्रकार की सीरीज चाहते हैं तो डेली हमारे चैनल से जुड़ें। डेली वीडियो अपलोड होता है 10 बजे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।